स्वागत है। आज हमारे सामने एक स्रोत है यूपीएससी संघर्ष से सफलता का सफर। इसके कुछ अंश मिले हैं और ये यूपीएससी तैयारी के भावनात्मक उतार चढ़ाव और जो अंदरूनी लड़ाई होती है उस पर काफी अच्छी रोशनी डालते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये स्रोत साफ करता है कि ये तैयारी सिर्फ पढ़ाई लिखाई का मामला नहीं है। ये तो धैर्य, त्याग और जबरदस्त मानसिक मजबूती की एक लंबी कठिन परीक्षा है। तो चलिए इस सफर के कुछ अहम पड़ावों को जरा समझते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले ये बात ध्यान खींचती है कि ये एक ऐसा सफर है जहां, जैसा स्रोत कहता है, हर दिन तुम्हारे धैर्य का इम्तिहान होता है। हाँ। कभी लगता है वक्त हाथ से निकल रहा है, कभी लगता है सिलेबस पहाड़ जैसा है। ये रोज की बात है ना? बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत इस रोजमर्रा की चुनौती को सीधा पद की गरिमा से जोड़ता है। आईएएस आईपीएस बनना आसान नहीं, इसीलिए ये कुर्सी इतनी खास है। अच्छा। तो ये सिर्फ मुश्किल होने की बात नहीं है, ये उस असाधारण लक्ष्य के लिए जो असाधारण मानसिक, आप कह सकते हैं, सहन शक्ति चाहिए, उसकी बात है। वो रोज का दबाव ही आपको तैयार करता है। और हाँ, इस तैयारी की, इस बदलाव की एक कीमत भी है। स्रोत गिनाता है, रातों की नींद छोड़नी पड़ेगी, दोस्तों की पार्टी मिस करनी पड़ेगी, ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहना पड़ेगा। यह सुनने में तो एकदम तपस्या जैसा लगता है, सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस एक लक्ष्य। हाँ, ये त्याग का एक बहुत सीधा चित्रण है। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या ये सिर्फ छोड़ना है या अपनी सारी एनर्जी और ध्यान को एक जगह फोकस करना है? स्रोत इसे एक जरूरी कदम बता रहा है उस खास कुर्सी तक पहुंचने के लिए। सही कहा, एक तरह से तैयारी का हिस्सा है ये सब। बिल्कुल, खुद को उस भूमिका के लिए ढालना। और ये तैयारी बाहर से जितनी कठिन दिखती है, शायद अंदर से उससे भी ज्यादा है। स्रोत में एक लाइन है, हर दिन तुम्हारे अंदर एक आवाज कहेगी, बस यार अब नहीं होगा। मुझे लगता है ये अनुभव बहुत कॉमन होगा, है ना, किसी भी बड़े लक्ष्य के लिए। हाँ, बिल्कुल। ये जो अंदरूनी संघर्ष है, ये शायद इस यात्रा का केंद्र बिंदु है। वो आवाज जो कहती है रुक जाओ, और ठीक उसी वक्त, जैसा स्रोत कहता है, वही पल होगा जब तुम्हें अपने सपने को याद रखना होगा। ये रोज की कश्मकश है, शक और यकीन के बीच, हार मानने और टिके रहने के बीच। ये असल में मानसिक दृढ़ता की परीक्षा है। आपका सपना ही आपको आगे धकेलता है। और फिर स्रोत एक बहुत ही गहरी बात कहता है कि कैसे यही संघर्ष जो आज इतना चुभता है, आगे चलकर आपकी पहचान बन जाता है। आज स्ट्रगल लगेगा, कल यही स्ट्रगल ही तुम्हारी पहचान बनेगी। हाँ, ये एक बहुत पॉजिटिव नजरिया है ना? ये संघर्ष को बोझ नहीं, बल्कि एक तरह से व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया की तरह देखता है। बिल्कुल, ये उन कठिनाइयों को एक मायने देता है, जैसे वो आपको तराश रही हैं, और आखिर में यही आपकी कहानी बन जाती है, आपकी शक्ति का प्रतीक। शायद ये सोच उम्मीदवारों को रोज की मुश्किलों से लड़ने में मदद करती होगी कि ये सब बेकार नहीं जा रहा। सही बात है। और अंत में वो मंजिल जिसके लिए सब कुछ किया, स्रोत कहता है पेपर एक दिन निकल ही जाएगा, और तब दुनिया तुमसे पूछेगी, भाई तूने कैसे किया? हाँ। और फिर आगे, बस वही दिन तुम्हारी जीत होगी। वो पल शायद सारे संघर्ष को सार्थक बना देता है। बिल्कुल, वो जो बाहरी पहचान मिलती है जब लोग आपकी मेहनत को, आपकी उपलब्धि को मानते हैं, वो उस अंदरूनी जीत को एक तरह से मोहर लगा देती है। ये दिखाता है कि मंजिल का जो आकर्षण है वो यात्रा की मुश्किलों से कहीं ज्यादा है। और स्रोत के हिसाब से यही असली जीत है, सिर्फ परीक्षा पास करना नहीं, बल्कि उस मुकाम पर पहुंचना जहां आपका संघर्ष दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए। स्रोतों का संदेश बहुत साफ है, रुकना मत, थकना मत। ये सफर मुश्किल है, पर आईएएस बनना और भी खूबसूरत है। ये तो बहुत प्रेरणा देता है। तो कुल मिलाकर इन अंशों से ये साफ है कि यूपीएससी की तैयारी सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करना नहीं है, ये गहरा व्यक्तिगत भावनात्मक बदलाव है, जिसके लिए अटूट समर्पण, अनुशासन और हाँ, लचीलेपन की बहुत जरूरत है। बिल्कुल सही कहा। यहाँ जो मुख्य बात है वो ये है कि कैसे इतने ज्यादा दबाव, आत्मसंदेह और अनिश्चितता के बीच भी अपने लक्ष्य पर टिके रहना। और ये बात सिर्फ यूपीएससी पर ही लागू नहीं होती। हाँ, ये तो जिंदगी में कहीं भी। बिल्कुल, जीवन में कोई भी बड़ा और मुश्किल लक्ष्य हो, खेल हो, कला हो, विज्ञान, कोई बिजनेस शुरू करना हो, इसी तरह की मानसिक दृढ़ता और प्रतिबद्धता चाहिए होती है। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, जीवन में और कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन से ऐसे प्रयास हैं जिनके लिए ठीक इसी लेवल के त्याग, समर्पण
और अंदरूनी संघर्ष की जरूरत पड़ती है, जैसा इन अंशों में यूपीएससी के लिए बताया गया है। शायद इस पर सोचने से हमें अपनी निजी चुनौतियों और लक्ष्यों को देखने का एक नया नजरिया मिल सकता है।